देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए आपको जो है एक स्टोरी पता होना चाहिए। आप सबने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने महाभारत की स्टोरी सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी बच्चों, वो हमारा कल्चर भी है। तो उस महाभारत की स्टोरी में दो टीम थी, एक कौरवों की टीम थी, एक पांडव की टीम थी। कौरवों की टीम ज्यादा बड़ी थी, पांडवों की टीम कम थी। यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि पांडव तो 5 थे और कौरव जो है वो 100 थे। भगवान कृष्ण उस स्टोरी के सुपर हीरो थे। तो भगवान कृष्ण ने, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, किसका साथ दिया था, पांडवों का कि कौरवों का? पांडवों का ही दिया था, हम सब जानते हैं। तो पांडव जो है संख्या में कम थे, द नंबर ऑफ पीपल इन पांडवा साइड वाज लेस। ये 5 थे, ये 100 थे। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? उन लोगों का जो कि संख्या में कम थे। अच्छे लोग तो वैसे भी कम ही होते हैं ना, तो भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो संख्या में कम होते हैं, और कम लोग अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि भगवान कृष्ण ने उस लड़ाई के अंदर, महाभारत के युद्ध में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया था। He was like a noble participant, just like noble gases. Noble gases don't participate in the war or in the reaction. So what we'll do, let us take an example of noble gas, like say helium. And what we'll do, we will equate helium as Lord Krishna, as Lord Krishna. The reason being, Lord Krishna ने उस वॉर में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लिया था. He was just inert in that war, okay? Just like helium. अब ध्यान से बात सुनो, लॉर्ड कृष्णा जब भी कभी किसी रिएक्शन में जाएंगे या किसी भी युद्ध में जाएंगे तो किसका साथ देंगे? वो साथ देंगे उनका जहां पर के नंबर ऑफ पीपल आर लेस, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस. अब आप देखो, आपको सब समझ में आने वाला है. देखो, A प्लस बी गिविंग यू C एक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन आपसे दे रहा हूं A गिविंग यू B प्लस C, और तीसरा मैं दे रहा हूं आपको A प्लस बी गिविंग यू C प्लस D. आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर यू विल बी यूजिंग द नोबल गैसेस एट लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा विल एंटर फ्रॉम वेयर वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस. ओके, अब एक बात बताओ मुझे, इस केस के अंदर जो हीलियम है वो कहां से एंटर करेगी? भैया भगवान कृष्ण तो वहीं से आएंगे जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस. यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर 1 पार्टिकल है. तो हीलियम विल एंटर फ्रॉम हियर, हीलियम एंटर फ्रॉम हियर, देन डायरेक्शन मूव्स बैकवर्ड. एज सिंपल एज दैट. इस केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर 1 पार्टिकल है, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो हीलियम कहां से आएगी? हीलियम आएगी यहां से और रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. यस और नो? इस केस के अंदर, इस केस में भैया नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, और ऐसे केस में भगवत गीता कहती है कि भगवान कृष्ण नहीं आएंगे, तुम आपस में ईंट उठा लो, एक दूसरे के सर फोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हीलियम और लॉर्ड कृष्णा विल नॉट एंटर ओवर हियर, दे विल नॉट बी गिविंग एनी इफेक्ट आउट देयर. तो अगेन यहां पे हम लिख सकते हैं बेसिकली नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ एडिंग द नोबल गैस when the number of moles are same. तो आप देखो प्रेशर में, वॉल्यूम में और नोबल गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर में, अगर नंबर ऑफ मोल्स आर सेम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, देयर विल बी नो इफेक्ट व्हाटसोएवर. यस और नो? इज दैट क्लियर नाउ? तो फाइनली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग सवाल करने वाले हैं कि ये जो ट्रिक्स मैंने शेयर करी हैं दे आर नॉन मैथमेटिकल. ठीक है, लेकिन आप इनको यूज करके आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो. नीट के तो सारे ही कर सकते हो, एंड दैट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को. अब इस बात का ख्याल रखना है आपको कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. एंड दीज ट्रिक्स आर वैलिड ओनली फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, नॉट फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम. अब हम एक काम करेंगे, अब हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि आप लोग उन सवालों को कैसे सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, तो चलो मूव करें.